स्टूडियो वर्जन के ऊपर जब भी हम कोई नाच सुनते हैं तो कभी ऐसा होता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ या लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, तो मेरी प्लानिंग ये होती है कि मैं एक अच्छी सी नाच सुन लूँ और स्टूडियो वर्जन पे, क्योंकि जब स्टेज पे कोई नाच होती है तो उसका एक वो लुत्फ नहीं आ रहा होता है, स्टीरियो सराउंडिंग नहीं आ रही होती, वो आपकी बात बस सही वो है। एक फीलिंग के लिए जो है ना। जी जी बट आजकल क्या हो रहा है, हर नाच के पीछे हारमोनियम का यूज हो गया है, जी जी। तो क्या इसको सुनने से भी हमें गुना मिलेगा? देखें, अगर इसमें कोई इक्विपमेंट ऐड किया जा रहा है, आमतौर पर मैंने नातखानों से पूछा है, रिकॉर्डिस्ट से भी पूछता हूँ कि भाई आप इस हवाले से हमें क्लियर करें कि ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से लोगों को झक झक इस तरह के मामलात में मज़ा आती है। और हमारे इसमें खैर रिकॉर्डिस्ट वालों का भी कसूर है भाई, आप लोग भी सही सुधर जाए। आप लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं नात खानों को। मैं अपनी बात बताऊँ ना कि हमारे साथ तो मेरा रिकॉर्डिस्ट तो बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, उसको मैं जैसे कहता हूँ वैसे कर देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि वो एक भेड़ चाल है ना। अब मिसाल के तौर पे अल्लामा साहब तो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन दूसरे साहब जो हैं वो ख्याल नहीं रखते। अब वो एक बहाव में बह जाते हैं कि भाई फलाने ने ऐसा किया तो थोड़ा बहुत अल्लामा साहब भी चला लेंगे, ये ऐसा होता है। तो इस मामले में भी मैं माशाल्लाह दावत इस्लामी की बहुत तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग करके अपना स्टूडियो अलग बना लिया माशाल्लाह।